वेरी गुड आफ्टरनून। तो नंबर सीरीज के इस सेकंड क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आप सभी का। आई होप फर्स्ट वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने उसमें कोशिश किया था इस बार नंबर सीरीज को थोड़े अलग नज़रिए से पढ़ाने का, थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ाने का। सीसेट के पैटर्न में जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा जाता है वो बहुत मुश्किल तो नहीं होता है, बट ट्रिकी होता है, लॉजिकली कनेक्ट करना पड़ता है। आप नॉर्मल एग्जामिनेशन में जब देखोगे नंबर सीरीज़ का, वो थोड़ा टफ कैलकुलेशन रहेगा, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेज एंड पैटर्न आपको ट्राई करना पड़ता है। लेकिन ये जो सेगमेंट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हाई मेंटल क्वालिटी वाले एग्जामिनेशन के लिए होता है। तो इसमें जो चीज़ें पूछी जाती है ना, वो बहुत ही शानदार और लॉजिकल होती है। मैंने कोशिश करी है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कमिंग डेज में, उसको सॉल्व कराए इसमें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, शानदार तरीके से पढ़ेंगे एकदम। नो हरी, नो जल्दी, नो चीख, नो चिल्लाहट, आराम से एकदम शांति से। लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कल जैसा मैंने आपको बेसिक बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला अपन काम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर ऑल्टरनेट डिफरेंस एक प्रॉपर पैटर्न पे लग रहा हो, जिसमें कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं लग रहा हो तो अपन कोशिश करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या डिवीजन है। फिर मैंने आपको दूसरी एक और चीज़ बताई थी कि एक तो होता है ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, और एक होता है कि इंक्रीज शुरू तो ग्रेजुअल होता है, बट धीरे 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 बहुत ही स्टीप इंक्रीज और डिक्रीज लगना शुरू हो जाता है। तो हम देखने वाले हैं बेसिकली उसी स्टीप इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो। अच्छा, इसमें पहला डिफरेंस देखो, 4 से अगर 9 में देखें तो किसका डिफरेंस आ रहा है, 5 का। 9 से अगर 17 में देखो तो किसका डिफरेंस आ रहा है, 8 का। अब हमसे ये पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर पुट करें कि ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेंटेन हो जाए, और उसके लिए हमें आगे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इनिशियली हमें लग रहा था कि गैप बहुत कम है, छोटा है, लेकिन कम आफ्टर 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स आई विल वाइंड अप। तो हमें देखना पड़ेगा क्या, ये एक बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा जो कर रहा है प्रिपरेशन सिविल्स का, और आई होप दिस टाइम ही विल गेट थ्रू, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड। चलो तो देखते हैं। पहले हमने देखा कि डिफरेंस वाले बेसिस पे, और अगर उस पर कोई पार्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर सीरीज नहीं मिल रहा हो तो अपन देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या देख रहे हैं, हम देखना पड़ेगा कि ये 4 और 9 कितने मल्टीपल के आसपास है। आप देखोगे कि अगर इस 4 में 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, लेकिन नंबर क्या गिवन है, 9। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, +1, ये हो गया 9। दूसरा फिर 9 से जो नंबर बना है वो क्या है, 17। अगर इंटू 2 करें तो क्या हो जाएगा, 18, लेकिन ये नंबर है कैसा, 17। तो एक में आपको क्या दिख रहा है, ×2 और +1, और दूसरे में क्या दिख रहा है, ×2 और -1। क्या ये पैटर्न आगे चल रहा है, बिल्कुल मैच आउट करेंगे। अच्छा, अब ये 17, तो 17 इंटू 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 34। हमने +1 कर दिया था, -1 कर दिया, तो +1 करेंगे, तो 31 और +1 क्या हो जाएगा, 35। लग रहा है करेक्ट आंसर, लेकिन इसको करेक्ट करने से पहले एक बार चेक करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 70, -1 69। क्या नेक्स्ट नंबर 69 है, यस। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35, विच इज गिवन देयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इस पैटर्न का यूज़ करेंगे जब आपको कोई भी ऐसा पैटर्न दिखता हो। ठीक है, नंबर सीरीज में मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में भी शेयर किया था, मैंने आपसे ऑफलाइन क्लास में भी शेयर किया था
कि आप जितने क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 99 डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हो 900 से ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे। यानी कि हर क्वेश्चन कुछ नया लिए हुए बैठा है अपने आप में। आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट भी मैंने इसी पैटर्न का क्वेश्चन रखा है स्लाइड में, चेकआउट करते हैं इसको। अच्छा, इसमें अगर अपन देखें तो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 से क्या बना है 6, और 6 से क्या बन गया है 16। 244 से क्या बन गया है 1245। स्टीप डिफरेंस लग रहा है, और स्टीप डिफरेंस का मतलब है कि ज़रूर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, 5 से 6 बनाने के लिए एक पैटर्न तो ये है कि 1 और +1 कर दे, 6 बन जाएगा। फिर 6 से 16 बनाने के लिए 6 × 2 और +4 कर दें, 16 बन जाएगा। पहले हमने क्या प्लस किया 1, दूसरा हमने क्या प्लस किया 4। तो क्या अब इस 16 में +3 कर दें, 16 + 3 करेंगे क्या हो जाएगा 48, और 48 में क्या ऐड कर दें 9, कितना हो जाएगा 57। क्या इससे काम चलेगा हमारा? अब मैंने इसमें क्या किया, पहले 1 मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये पैटर्न मैंने सोचा है, हो सकता है करेक्ट हो जाएगा, हो सकता है एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 57 × 4 कर लो, सॉरी 57 × 4, ये हमने कर दिया 57 और × 4। 57 × 4 क्या हो जाएगा, 4 7 = 28, बचा 2, 4 5 = 20 और 2 22, 228। प्लस किसको करें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो अब किसको करना पड़ेगा 4 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 244। क्या नेक्स्ट नंबर +16 करने पर 244 आ रहा है? यस आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न फिट बैठा, और फिट बैठा तो उस पर्टिकुलर नंबर पे क्या आना चाहिए 57, दैट इज़ द करेक्ट वन। समझ आई बात? तो इससे पिछले वाले पैटर्न में आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन तो कर रखा है, कभी एडिशन है, कभी सब्ट्रैक्शन है, कभी एडिशन है, कभी सब्ट्रैक्शन है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, हमने मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। पहले 1 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई, और उसमें फिर एडिशन भी कर रखा है, 1 स्क्वायर एडिशन, 2 के स्क्वायर का एडिशन, 3 के स्क्वायर का एडिशन एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू आपको कि जितने नंबर ऑफ पैटर्न है डिफरेंट, धीरे 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 आपको यूज टू करा दूँ, ताकि आपके सामने क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि ये पैटर्न भी हो सकता है, ये पैटर्न भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपके इस स्लाइड में क्या है, क्या यूज़ किया है। 5 से 11, 11 से 20, 20 से 43। पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, लेकिन × 1 प्रोबेबली लग नहीं रहा है, तो क्या करें 5 × 2 कर देते हैं। 5 × 2 करेंगे क्या हो जाएगा 10, और फिर +1 कर देंगे क्या हो जाएगा 11। ठीक है। अच्छा, 20 11 के कितने मल्टीपल के पास लग रहा है 2 मल्टीपल के पास, तो 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, और -2 करेंगे क्या हो जाएगा 20। मतलब एक में क्या कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई +1, फिर 2 से मल्टीप्लाई -2। इसका मतलब इस 20 में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस क्या करेंगे 3, क्या हो जाएगा 43, +1 -2 +3, तो अब क्या करेंगे -4। चलो करके चेकआउट कर लेते हैं। 43 तो हमने कर दिया 43 × 2 क्या हो जाएगा 86, और -4 करेंगे क्या हो जाएगा 82। क्या है गिवन, बिल्कुल है। अच्छा, वैसे 82 में क्या करना पड़ेगा 82 × 2 कितना हो जाएगा 164, और प्लस क्या करना पड़ेगा 5, 169 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका रहा पैटर्न नंबर 3। मल्टीप्लिकेशन अभी भी वही है, सेम 2 2 2 2 2, लेकिन इसमें +1 -2 +4 -3 एंड सो ऑन का जो प्रोसेस है ये आपके तीसरे पैटर्न का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये सारे क्वेश्चन
कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, वहीं से लिया है मैंने। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या सेम पैटर्न है, कोशिश मैंने यही करी है कि सेम पैटर्न ही रखूं ताकि आप इसे यूज टू हो जाए 100%। क्या मेंशन किया गया, 4, 5, 8, 28। अच्छा 4 से 5 तक पहुंचने का क्या हो सकता है, आप ऐसा कहते हो कि सर 4 × 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 4 × 1 4 और +1 क्या हो जाएगा 5। फिर आप क्या बोलोगे 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 और -2 क्या हो जाएगा 8। अब क्या करें 8 × 3 क्या हो जाएगा 24 और प्लस क्या कर दिया 4 क्या हो जाएगा 28। अच्छा पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, 2 माइनस किया, 4 प्लस किया, तो अब क्या करेंगे, प्रोबेबली 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 माइनस करना पड़ेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो पहले तो ये 28 × 4 कर लो, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 ये 1 1, और इसमें हमें क्या माइनस करने की ज़रूरत है 8। अगर 1 1 12 में 8 माइनस करेंगे 104। यस यही पैटर्न है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस ऐसा बढ़ रहा है कि 1 से बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रहा है एक दूसरे का डबल करते हुए। +1 -2 +4 -8, तो अब क्या करेंगे +16। तो पहले ये आप इस 104 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 4 जा 20, डन, ठीक है। 5 0 0 तो 2 ही आ जाएगा, और ये 5 20 और प्लस क्या करेंगे 16, आंसर क्या हो जाएगा 536। चेकआउट कर लीजिए क्या ऑप्शन में गिवन है, यस ऑप्शन में गिवन है, कौन सा ऑप्शन है, डन। सो दिस इज द वे टू सॉल्व डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी स्लाइड्स में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन सेम पैटर्न है, छोड़ देते हैं, सेम पैटर्न है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब इस टाइम जो डिफरेंस है आपका वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। क्या डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पर 2 से डायरेक्टली 10, 10 से 37, 37 से 101 और फिर 2 2 6। पहले देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस क्या दिख रहा है। अगर डिफरेंस से काम अपना चल जाता हो तो ठीक है, नहीं चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन पे स्विच करेंगे। अच्छा इस वाले में इस दोनों का जो गैप है वो कितना है 8, इस दोनों का गैप है कितना है 27, इस दोनों का गैप है कितना है 11 में से 7 चला जाएगा 4, और ये हो गया 9 से 3 6, और इसका डिफरेंस कितना है 125। अच्छा ये जो नंबर्स है इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है क्या, यस लग रहा है। ये कितने का क्यूब है 2 का, ये कितने का क्यूब 3 का, ये कितने का 4 का, ये कितने का 5 का। तो अब अगर इस 226 में कुछ प्लस करना पड़ेगा तो कितने का क्यूब प्लस करना पड़ेगा 6 का, और वो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 1 1 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 और 2 2 4, आंसर क्या हो जाएगा 442, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डन। ये पैटर्न नंबर 5 के बेसिक क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था, ताकि आप सीखो अभी बस कि ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ऐसे पैटर्न टैकल। चलो अभी तक तो हमने जो भी आपको बेसिक क्वेश्चन था वो बेसिक बताया, 4-5 क्वेश्चन। अब पहुंचते हैं उस पैटर्न पे जो आज के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेट्स गो थ्रू दिस। क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन नंबर सीरीज इज गिवन बिलो द सीरीज अ नंबर अलोंग विथ, ये भी गिवन है। मतलब बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पर एक सीरीज ऑलरेडी गिवन है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस। पहले इसमें का लॉजिक फाइंड कर लीजिए कि ये 5 से 7, 7 से 10, 10 से 36 कैसे बना, और ऑन द सेम पैटर्न यू हैव टू राइट द नेक्स्ट पैटर्न, और इसमें से इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आने वाला है ये आपको फाइंड करना है। अच्छा इसको करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चेक करना पड़े कि 5 से ये 7 बना कैसे। तो पैटर्न हो सकता है, एक तो हो सकता है कि 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 और +2 = क्या हो जाएगा 7,
एक दूसरा पैटर्न और हो सकता था 5 इंटू 2 10 और -3, दो कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न चेक कर लेते हैं फिर दूसरे पे चलेंगे 7। अच्छा अब 7 से 10 बनाने का 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 और -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। मल्टीप्लिकेशन में भी बढ़ रहे हैं और इंक्रीज डिक्रीज में भी, प्लस और माइनस में भी चेंज करते चल रहे हैं। अच्छा अब हम पहुंच गए 10 पे, तो प्रोबेबली 10 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना पड़ेगा 3 से, और अगर 3 से करें तो क्या हो जाएगा 30। हमने +2 किया -4 किया, तो अब क्या करना पड़ेगा +6 और आंसर क्या हो जाएगा 36। कॉन्सेप्ट अभी तक तो फिट बैठ रहा है। हमने पहले किसको प्लस किया मल्टीप्लाई किया 1, फिर किसको मल्टीप्लाई किया 2, फिर किसको मल्टीप्लाई किया 3, तो अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे 4। अगर 4 को मल्टीप्लाई किया तो 36 इंटू 4, 4 6 24 बचा 2, 4 3 12 और 2 14 144 और +6 किया था तो -8 करेंगे 136 क्या है यस। इसका मतलब हमने पैटर्न को ग्रैब कर लिया है, इसका मतलब हमें उसी पैटर्न से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चलो कर देते हैं। अब इसमें 2 पहला नंबर है, 2 से अपन क्या करेंगे 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 और +2 कर देंगे क्या हो जाएगा 4। दूसरा क्या करेंगे 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और -4 क्या कर देंगे 4। डन ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 और प्लस क्या करेंगे 6 क्या हो जाएगा 18। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 18। ये पैटर्न बहुत शानदार है और आए दिनों क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और भी है। यस देयर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सेम पैटर्न है, करना क्या है ये देखो। अच्छा आपको इस बार ना ये सपोज करना है कि इस 8 से ये 4 कैसे बना, इस 4 से ये 6 कैसे, इससे ये कैसे, ये पैटर्न, एंड देन आपको फाइंड करना है कौन से वाला ये नंबर पे। अच्छा 8 से याद होगा आपको, जब मैंने बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया था ऑफलाइन में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट नंबर से कोई दूसरा नंबर छोटा होता हो एंड देन ग्रेजुअली नंबर बड़ा होता हो तो कॉन्सेप्ट तो मल्टीप्लिकेशन का ही होता है, लेकिन फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किससे हो जाएगा 0.5 से, क्या हो गया 4, क्या सेम है यस। दूसरा मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा 1.5 से, क्या हो जाएगा 6। तो पहले 0.5 अब 1.5, तो अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 15। क्या पैटर्न चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो दूसरे में भी पैटर्न चला देते हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। डन चलो, तो क्या लिखा है 4 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 2 के बाद क्या हो जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 3 के बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा ये 7.5। डन। अब 7.5 में क्या करेंगे 7.5 इंटू 3.5 ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो आपका नंबर कौन सा जनरेट हो जाएगा 4th। तो 7.5 इंटू 3.5 हो जाएगा 26.5 प्रोबेबली। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रहा 7.5 और 3.5, 5 5 जा 25 बचा 2 एंड 5 7 जा 35 और 2 37 और ये 3 5 जा 15 बचा 1 3 7 जा 21 एंड 1 22। ये ऐड कर लीजिए 5 7 5 12 1 1 3 4 और 2 6 और ये और यहाँ पर ये 1 और 2 हो गया तो 26.25। सो द करेक्ट आंसर इज 26.25 और ये रहा आपका पैटर्न। डन। तो चलिए देखो, आज मैंने बेसिकली इस कोशिश ये करी है कि आपको नंबर सीरीज के बेसिक्स पैटर्न्स को बताऊं कि क्वेश्चंस कैसा पूछा जा रहा है आज के दिनों में, आपका ये समझना ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ, नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड आई होप आपके कमिंग डेज के पेपर के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।